शुक्र अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को, जिनकी भी कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र है, तो वैसे लोग जीवन भर अपने हर एफर्ट, अपने हर प्रयत्न, हर साहस में ज्यादातर सफलता पाते रहते हैं। ऐसा क्यों? शुक्र फर्स्ट रेटेड ऑस्पिशियस शुभ प्लैनेट है। मतलब नवों ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभत्व जिसमें है वो ग्रह शुक्र है। और भावफल सिद्धांत क्या कहता है? शुभ ग्रह जिस राशि में बैठ जाए, शुभ ग्रह जिस भाव में बैठे, उस भाव के फल को बढ़ा देता है। तो इसीलिए शुक्र अगर तीसरे भाव, जो साहस पराक्रम का भाव है, उसमें अगर विराजमान हो, तो ऐसे जातक को ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा परिश्रम करना, ज्यादा अड़चन या कठिनाइयां आना संभव ही नहीं है। ये बहुत ही सरलता से अपने हर प्रयत्नों में सफल होते रहते हैं। और इसीलिए जिन किसी भी बड़े रिक्रूटर की अगर मैं बात करूं, जो अच्छी अच्छी कंपनियों को अच्छा प्लेसमेंट देते रहते हैं, वैसे लोग, वैसे मालिकों की कुंडली में अगर तीसरे भाव में शुक्र हो, तो ये अच्छे अच्छे लोग जिनके द्वारा कंपनी को सक्सेस मिल सकती है, वैसे लोग इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं। और इसी की बदौलत वो रिक्रूटर, वो प्लेसमेंट कंपनी बहुत ही अच्छा पैसा, अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करके काफी अच्छा वैभव पाते रहते हैं। जो भी चेयरमैन हो, जो भी बड़ी कंपनी के मालिक हो, छोटा या बड़ा कारोबार करते हो, दुकानदारी चलाते हो, गृहिणी के लिए अपने नौकर या नौकरानी, मतलब जिनकी सहायता वो अपने काम में लेते हो, जो अपने नौकर है, अपने एम्प्लॉई है, अपने काम में अपना हाथ बढ़ाते हैं, वैसे सभी लोग के अगर तीसरे भाव में शुक्र है, तो इन एम्प्लॉइज के चलते उनकी सुख सुविधा बढ़ती ही रहती है। क्यों? क्योंकि वही इनके नसीब में है कि कम मेहनत करना है, ज्यादा संघर्ष नहीं करना है, कोई बड़ी तकलीफें नहीं भुगतनी है, और फिर भी परिणाम अच्छा ही मिलना है। तो ऐसी गृहिणी की अगर बात करूं, जो आजकल के जमाने में बहुत ही आवश्यक हो जाती है, कि इन गृहिणियों को अपने घर में नौकर या नौकरानी लंबे समय तक टिकाने की आर्ट ये जबरदस्त जानती है। क्यों? क्योंकि ये इनके साथ अच्छा संबंध एस्टैब्लिश कर लेती है, इनकी छोटी छोटी जरूरतों को, छोटी छोटी चीजों को समझती हैं, और जब वो संभालती रहती है तो सामने भी इनके नौकर या नौकरानी, इनको मेहनत ना करनी पड़े, इनको कोई तकलीफ ना हो, ऐसी बात ध्यान में रखते ही रखते हैं। शुक्र अगर तीसरे भाव में है, तो इसका मतलब बहुत ही ब्रॉड व्यू में अगर समझे, तो चंद्रमा से तीसरे भाव, सूर्य कुंडली से तीसरे भाव में भी अगर शुक्र है, तो यही परिणाम इनको भी मिलते हैं। और पराशरीय सिद्धांत जो बहुत ही गुड है, उनको समझने के बाद किसी भी तरह से शुक्र का संबंध तीसरे भाव से होता हो, तो इनको भी ऐसे ही सुख, ऐसी ही सुविधा, ऐसे ही परिणाम मिलते हैं, जो शुक्र के आज के वीडियो में मैं बता रहा हूं। शुक्र के तीसरे भाव में बैठने से क्या फल मिल रहे हैं। तीसरे भाव में बैठे शुक्र वालों के हाथों में कला होती है। ऐसी गृहिणियां बहुत ही अच्छा भोजन बनाती। शुक्र संबंधों का कारक है, और जब वो थर्ड हाउस यानी अपने नेबरहुड, पड़ोसी के भाव से जुड़ जाए, तो इन्हीं कुछ एक्सपर्टाइज के चलते ऐसी गृहिणियां, ऐसे लोग अपने आस पड़ोस में भी अच्छे संबंध बना के चलते रहते हैं, क्योंकि इनके हाथों में कला है। तीसरा भाव हाथ का है, ऑफ शोल्डर का है। ऐसी गृहिणियां स्लीवलेस ड्रेसिंग पहनना अत्यधिक पसंद करते हैं, जिससे वो अत्यंत आकर्षक और सुंदर भी दिखती है। हाथों में कला का मतलब क्या है? कोई भी वाद्य, इंस्ट्रूमेंट, संगीत जो है वो इनके हाथों में है। हारमोनियम बजाना, सितार, सरोद, गिटार, संतूर, तबले बजाना, जो म्यूजिक जो शुक्र के सानिध्य में है, शुक्र के कारकत्व में है, तो ऐसे लोग अपनी हाथों की कला के चलते बहुत ही अच्छा वाद्य बजाने में महारत हासिल करते हैं। जितने भी बड़े क्लासिकल गुरु हैं, उनका हम देखेंगे उदाहरण कुंडली। तीसरा भाव हमारी छाती, हमारे लंग्स है। तो लंग्स रिलेटेड, क्योंकि शुक्र जल तत्व का कारक ग्रह है, तो सर्दी और कफ प्रकृति
इन लोगों की हमेशा रहती है। और ऐसे लोगों को घरेलू उपचार, शुक्र क्या है? सुख का कारक है, सुख सुविधा का कारक है। सुख सुविधा कहाँ है? अपने घर में है। जहां कहीं भी रहते हैं वो सुख सुविधा। तो घरेलू उपचार, जो घर में अवेलेबल चीजें हैं, उनसे अगर ये लगातार उपचार करते रहेंगे तो वैसी सर्दी और कफ से उनको छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा भाव यौवन अवस्था का है, तो क्या होगा? ऐसे लोग हो सकता है शुरुआती जिंदगी में, बचपन में, कुमार अवस्था में, स्कूल तक ऐसा लगते हो कि ज्यादा आकर्षक या ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले नहीं होते हैं, पर जैसे ही युवा अवस्था शुरू होती है, विवाह के समय की अगर बात करें तो इतने आकर्षक इनकी पर्सनालिटी हो जाती है कि तब जानने वाले लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या हमने देखा था और आज ये क्या है। तो ये तीसरे भाव में बैठे शुक्र के आशीर्वाद से ही संभव होता है। अपना प्रोडक्ट कहीं भी भेजना हो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, तो ये लोग इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को पसंद करते हैं कि ज्यों का त्यों पैकेजिंग में थोड़ा भी बदलाव ना हो, थोड़ी भी क्षति ना हो, वैसी सुपर्ब मार्वेलस ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था पसंद करते हैं। इसी के चलते इनके कस्टमर्स बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और ये बिजनेस में भी बढ़ोतरी का कारण बनते रहते हैं। तीसरा भाव हिम्मत, साहस, पराक्रम और शुक्र प्रेम, रोमांस। ऐसे लोग अपने प्रेम का इजहार करने में, अपने रोमांटिक पर्सनालिटी को दिखाने में कभी भी परहेज नहीं रखते। वो हिम्मत से दिखाते रहते। अपने जीवन साथी के साथ भी ये किसी भी प्रकार का छोच नहीं रखते हैं और ऐसे लोग इसीलिए ज्यादातर सामने से अपने प्रेम का प्रपोजल देते रहते हैं। बेडरूम में भी, रोमांस के वक्त भी इनकी ये कैपेसिटी, इनकी ये एफिशिएंसी वो दिखाने में कोई छोच नहीं रखते हैं। शुक्र शुभ ग्रह है, वो समर्पण की भावना भी दिखाता है, इसीलिए इनको कोई ऐसा डर नहीं रहता है कि ये प्रकृति मेरी कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकती है। शुक्र के 12 भावों में फल को हम देख रहे हैं। लग्न, सेकंड हाउस और आज थर्ड हाउस में बैठे शुक्र की मैं बात कर रहा हूं। मेरी ये सभी वीडियो मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा भी हौसला बुलंद होता चला जाए। जो भी टीम लीडर्स हैं, जो अपने सबॉर्डिनेट्स के परफॉर्मेंस से ही अपनी लीडरशिप को चमकाते रहते हैं, ऐसे लोग अगर देखें तो शुक्र जिनका तीसरे भाव में है, संबंधों को एस्टैब्लिश करके, अच्छे इमोशनल कनेक्ट बना करके ये लोग अपनी टीम से हाईएस्ट परफॉर्मेंस निकलवाते रहते हैं। ऐसे एम्प्लॉयर भी बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं और इनसे अपनी कंपनी को पावरफुल ग्रोथ और परसेंटेज ग्रोथ दिखाते रहते हैं। छोटे छोटी घरेलू इवेंट्स अगर देखें, कोई बर्थडे पार्टी घर पे हो गई, कोई धार्मिक प्रसंग हो गया, तो तीसरे भाव में बैठे शुक्र वाले लोग जो है डेकोरेशन में माहिर होते हैं। तो कोई भी प्रसंग एकदम शुष्क दिखे ऐसा वो रहने ही नहीं देते हैं। अच्छी सजावट, अच्छा डेकोरेशन इनके ब्लड में होता है और बहुत ही छोटी सी रिसोर्सेज से ये काफी अच्छा माहौल खड़ा कर देते हैं, अच्छा डेकोरेशन खड़ा कर देते हैं, जो उस इवेंट में, जो उस प्रसंग में चार चांद लगा देते हैं। तीसरे भाव में बैठे शुक्र वाले लोग जब प्रवास भी करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव ट्रैवलिंग का है, छोटी मोटी यात्राओं का है, अत्यंत सुख सुविधा वाले जरिए से ही प्रवास करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें अपनी प्रोडक्ट को काफी खूबसूरत, काफी अट्रैक्टिव दिखाना पड़ता है। जो उस प्रोडक्ट में है वो अगर सामने प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो भी ऐसी प्रोडक्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में फ्लॉप हो जाती है। शुक्र जिनके थर्ड हाउस में है वो इन चीजों को कलात्मक रूप से अच्छे से प्रेजेंट करते रहते हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग मतलब जो डिजिटल, जो कंप्यूटर और ग्राफिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें ये लोग बहुत ही मास्टर होते हैं। बहुत ही अच्छी कलात्मक प्रेजेंटेशन से ये सभी प्रकार के ग्राफिक्स में अच्छे डिजाइनिंग से सक्सेसफुल करियर बनाते रहते हैं। तीसरा भाव अपने सिबलिंग्स का है, छोटे भाई बहनों का। शुक्र अगर तीसरे भाव में है तो क्या होगा?
छोटे भाई बहन भी अत्यंत आकर्षक और ब्यूटीफुल दिखते हैं। उनका जीवन भी वैभवशाली और सुख सुविधा से भरपूर संपन्न होता है। इनका एटीट्यूड शुक्र प्रधान ही होता है। कभी भी अस्त व्यस्त घूमना, घर के बाहर छोटे से काम के लिए भी वो ऐसे चले जाए कुछ भी कपड़ा पहन करके, ये संभव नहीं है। बहुत ही अच्छी अटायर के साथ ही वो घर के बाहर भी निकलते हैं। ये तीसरे भाव में बैठे शुक्र के कारण ही होता है। लेटेस्ट गैजेट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, आईफोन 15 प्रो की अगर बात करें तो जो दौड़ लगाते हैं ऐसे गैजेट्स को लेने के लिए, ये सभी लोग तीसरे भाव में जो कम्युनिकेशन का भाव है उसमें बैठे शुक्र वाले ही लोग हैं। इनका लैपटॉप, इनके सभी कम्युनिकेशन गैजेट्स बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही अपग्रेडेड लेवल के होते हैं। तीसरा भाव दलाली का भी है। तो जो मकान और जमीन की दलाली करते हैं वैसे लोग में अगर पॉश एरिया में कोई प्रॉपर्टी हो, समृद्ध एरिया में जो प्रॉपर्टीज हो जिसका भाव करोड़ों में है, ऐसे बंगलोज, ऐसी जमीन जायदाद की दलाली से ये लोग सफलतापूर्वक अपनी आजीविका कमाते रहते हैं। कम्युनिकेशन, साहस, अपना हर प्रयत्न तीसरा भाव है। शुक्र जिस किसी भी पार्टनर के तीसरे भाव में बैठा हो, दिन भर या लगातार अपने पार्टनर से वो संपर्क में रहना पसंद करते हैं। उनका जीवन मात्र पार्टनर क्या कर रहा है या पार्टनर की देखभाल करना, पार्टनर के साथ इमोशनली वो कुछ तकलीफ तो नहीं है, उनको सब कुछ सहूलियत मिल रही है कि नहीं मिल रही, उस चिंता में वो लगातार इनके संपर्क में रहना पसंद करते हैं। ये कोई जासूसी की बात नहीं है। हाँ, अगर नकारात्मक शुक्र हो तो ऐसे लोग इनके ऊपर शक करना और जासूसी के लिए भी इस तरह से लगातार संपर्क में रहने की कोशिश करते रहते हैं। जिन स्त्रियों के हाथ में सजावट, नेल पेंटिंग की अगर बात करें, अच्छी चूड़ियां, अच्छा कंगन पहनना, अच्छे गहने हाथों में पहनना, मैरिज के समय पूरे हाथ को ऐसा सजाना कि चेहरे से ज्यादा हाथ भी आकर्षक लगे, तो ये लोग थर्ड हाउस में बैठे शुक्र वाले ही होते हैं। इस तरह शुक्र तीसरे भाव में बैठा हो तो हर प्रकार की सुख सुविधा, किसी भी प्रयास में विफल होने की संभावना कम हो जाती है और इसीलिए वो जीवन भर काफी आनंद पूर्वक, काफी उत्साह पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।